गहलोत ने तोड़ दिया पायलट के सीएम बनने का सपना। राजस्थान में कौन होगा सीएम, गहलोत करेंगे तय। राहुल से मिलकर पायलट की बगावत का सुनाया किस्सा। वसुंधरा के विरोध के चलते बीजेपी में नहीं जा पाए पायलट। अशोक गहलोत से दुश्मनी सचिन पायलट को पड़ रही है भारी। राजस्थान के सीएम पद को लेकर राहुल का साथ भी सचिन के नहीं आ रहा है काम। आखिर क्यों सीएम पद की दौड़ में पिछड़ते दिख रहे हैं सचिन पायलट? अशोक गहलोत पहले सीएम पद छोड़ने को ही तैयार नहीं हो रहे थे। वो लगातार दावा कर रहे थे कि पार्टी अगर चाहती है तो वो अध्यक्ष बनने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि सीएम पद को छोड़ दिया जाए। सीएम और पार्टी अध्यक्ष दोनों ही काम एक साथ किए जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने गहलोत की इस मंशा पर पानी फेर दिया। राहुल ने उदयपुर घोषणा पत्र की याद दिलाई तो गहलोत ने भी कह दिया कि जब अध्यक्ष चुन लिया जाऊंगा तो सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन सीएम कौन बनेगा, इस पर गहलोत ने पेच फंसा दिया है। दरअसल कोच्चि में गहलोत राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे। दावा किया जा रहा था कि राहुल ने गहलोत को संकेत दे दिया था कि वो अपनी कुर्सी सचिन पायलट को सौंप दें, लेकिन गहलोत इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने राहुल से मांग की कि अगर पार्टी का फैसला है कि मुझे अध्यक्ष बनना है तो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन राजस्थान की कमान किसे मिलेगी ये तय करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष चुने जाने के बाद सीएम पद छोड़ देंगे। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष को इतना अधिकार जरूर मिलना चाहिए कि वो अपने गृह राज्य के बारे में फैसला ले सके। गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट तो बगावत भी कर चुके हैं, वो बीजेपी में जाने को तैयार थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के चलते उनका बीजेपी में प्रवेश रुक गया, क्योंकि वसुंधरा पायलट को बीजेपी में शामिल करने के खिलाफ थी। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया ने वीटो नहीं लगाया होता तो पायलट 2 साल पहले ही बीजेपी में शामिल हो जाते। ऐसे में पायलट पर दांव लगाना किसी भी एंगल से सही फैसला नहीं होगा। गहलोत के इस दांव ने सचिन पायलट की पूरी रणनीति को ही फेल कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक दौड़ में पीछे चल रहे सीपी जोशी एकदम से सबसे आगे निकल गए हैं। सीपी जोशी एक समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के बेहद करीबी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और इस समय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विपक्षी नेता भी उनका सम्मान करते हैं। गहलोत और सीपी जोशी एक समय एक दूसरे के विरोधी खेमे के नेता कहे जाते थे, लेकिन दोनों को करीब लाने का काम भी पायलट ने किया। दरअसल 2 साल पहले जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तो सीपी जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में गहलोत की सरकार बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उन्होंने बागी विधायकों को नोटिस जारी कर उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द करने के संकेत भी दे दिए थे। इसके बाद सचिन पायलट के साथ गए विधायकों के तेवर ढीले पड़ गए थे। इसके बाद गहलोत और जोशी की करीबी बढ़ती चली गई और आज अशोक गहलोत सीपी जोशी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात के समय भी सीपी जोशी का नाम आगे बढ़ाया और राहुल गांधी के साथ बात करते हुए भी जोशी को सीएम बनाने की मांग की। कोच्चि से लौटने के बाद अब गहलोत एक बार फिर विधायकों को एकजुट करने में लग गए हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर सचिन पायलट एक बार चूके तो वो फिर से बगावत कर सकते हैं और अब तो चुनाव में 1 साल का ही वक्त बचा है, इसलिए उनके साथ जाने वाले विधायकों को अपनी सदस्यता के रद्द होने की भी चिंता नहीं होगी। वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस समय उस स्थिति में नहीं है कि वो पायलट को बीजेपी में आने से रोक पाएं, क्योंकि उनके निशाने पर इस समय सीएम उम्मीदवार हैं। ऐसे में गहलोत को उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान का फैसला उनके पक्ष में ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।